ब्रिगेडियर साहब, अगर हम मिलिट्री बैलेंस की बात करें तो पाकिस्तान भारत के किसी भी हमले को नाकाम बनाने और जवाबी वॉर के लिए किस हद तक तैयार है? इसका जवाब जो आई थिंक लेफ्टिनेंट जनरल एच.एस. पनाग है, भारत के पुराने नॉर्दर्न कमांड में भी रहे हैं, मतलब 15 कोर कमांडर सिख हैं और वो बड़ा अच्छा लिखते हैं। तो उन्होंने अभी आई थिंक उनका प्रिंट जब वायर में छपा है कि टेक्नोलॉजिकली और लेट्स से अगर सिक्योरिटी तो भारत के पास नहीं है कि वो पाकिस्तान को डिक्टेट कर सकते। तो इसका मतलब है कि मिलिट्री ऑप्शन खत्म हो जाए। लेकिन अगर आप दो चीजें देखें, एक तो जो क्वालिटी है पाकिस्तान के पास एयरफोर्स की, मैं एक मिसाल देता हूँ, मतलब PL-15 सिस्टम आया है, मिसाइल सिस्टम है, 200 किलोमीटर रेंज है, अभी पाकिस्तान ने डक किया है JF-17 में। तो भारत में मेरे ख्याल में आगरा हो गया या श्रीनगर हो जाए या पठानकोट है नीचे के, वहां से आप फ्लाई नहीं कर सकते बिकॉज यू बी शॉट डाउन फ्रॉम हियर, लाहौर से आप उसको शूट कर सकते। फिर मैंने ड्रोन केबिलिटी बताई है, फिर आपकी मैकेनाइज्ड वॉरफेयर की केबिलिटी है, फिर मिसाइल वॉरफेयर है। लाइक फतह सिस्टम जो है, इट कैन टेक आउट S-400। तो टेक्नोलॉजिकली भी अगर आप देखा जाए तो माशाल्लाह पाकिस्तान का जो है इसमें आप कह लें कि पैरिटी है। फिर आ जाता है कि जी एक्सपीरियंस, मैंने बताया कि 20 साल से हम लड़ रहे हैं, तो बैटल हार्डेंड आपका एक सिपाही हो जवान, अभी आपका कोई जनरल नहीं है इस वक्त जिसने 2-2, 3-3 डिप्लॉयमेंट्स देखी वॉर जोन में। भारत की केस में ऐसा नहीं है, सिवाय चाइना जब उनको कुट लगाई 2020 में, तो टन्नों से लड़ाई हुई। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। दैट्स वाई फ्रिटर साइड आपने देखा 2020 में अपना हेलीकॉप्टर गिरा दिया हमने। दैट्स वाई आज जो है इनकी 185 BSF बटालियन ने अपने 5 बंदे मार दिए, बिकॉज LOC पे रात को समझ नहीं आती। तो जब तक आप बैटल हार्डन नहीं है, अवेयरनेस नहीं है, तो आप कंफ्यूज रहेंगे। तो भारत की फोर्स को वैसे एक लड़ाई चाहिए, दे नीड अ वॉर। डोवल ने भी कहा था कि यार कोई जंग शंग करो ताकि इनकी ट्रेनिंग हो जाए। तो ये दो बहुत बड़े फैक्टर हैं कि देखने में भारत जो लेट्स से बहुत नजर आता है। फिर जो मैंने बात की कि देयर आर लॉट ऑफ फोर्सेस रिक्वायर्ड, इनकी तो स्ट्राइक कोरों से चाइना बॉर्डर पे गई, फिर बांग्लादेश का फ्रंट खुल गया, नॉर्थ ईस्ट बर्न कर रहा है। तो इसका मतलब है कि अगर ये फोर्सेस वहां लगी रहती हैं, जो पहले ये निकाल लिया करता था, तो फिर बचता क्या है? फिर अगर सिख कहते हैं कि हम आपको गुजरने नहीं देंगे, तो इट मीन्स के इंडिया विल नॉट बी एबल टू ब्रिंग ओवरवेलमिंग फोर्स। और इंशाल्लाह अगर जरूरत पड़ी तो कन्वेंशनली हम इनको इतना फारिग कर देंगे कि मेरे ख्याल में मोदी जो है उसको फिर अमरनाथ यात्रा करके, एक वहां पे केव है अमरनाथ, वहां पे चला जाए, वहां पे रेस्ट करे, नींद करे, और मैं ख्याल वहां पे रिटायर होना चाहिए। बिल्कुल सही। और दूसरा ये कि कमर साहब, भारत की 4 से 5 लाख फौज शोरशदा रियासतों में है, उन्हें रास्ते के लिए चिकन नेक एरिया क्रॉस करना होगा। बांग्लादेश इस सूरत हाल में और चिकन नेक एरिया ब्लॉक करने में क्या किरदार अदा कर सकता है? देखिए, ये जो चिकन नेक का जिसको हम बोलते हैं, अक्सर बात होती है बांग्लादेश और ये सारा, ये इंडिया का एक वल्नरेबल पॉइंट तो मौजूद है। देखें, इंडिया शायद इस चीज को अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा कि ये खित्ता, ये जो है ना, कनेक्टिविटी की ये टाइम है, ये एज ही कनेक्टिविटी की है। आप बांग्लादेश से भी लड़ रहे हैं, पाकिस्तान से भी लड़ रहे हैं, अंदर भी लड़ाइयां हो रही हैं, आपका श्रीलंका से मसला है, मालदीव से मसला है, हर जगह आपके रोले मचे हुए हैं। और देखिए आबादी, देखिए आपकी कितनी, 1.4 बिलियन की जो आबादी है, और बातें हो रही हैं जी हमारी $4 ट्रिलियन की GDP है, उसको जरा डिस्ट्रीब्यूट करें ना, वेयर डू यू स्टैंड? इंडिया की पर कैपिटा इनकम $2400-2500 है। और देन वो भी आप देखें कि अगर इंडिया के 5%, 7% जो हमारी आबादी है, इतने लोग तो भूखे सोते हैं वहां पर जी। 80% आपको पता है, तकरीबन 80% लोग जो है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, अगर ये जो है ना उसकी रिपोर्ट CNN की, उसके मुताबिक यानी 60%, 1 अरब 30 करोड़ लोग ऐसे हैं जो पॉवर्टी लाइन पर है। सो देखें, इंडिया की बहुत बड़ी जो आबादी है, उसको चैलेंज ये है कि गवर्नमेंट खुद उन्हें आटा देती है। ये इंडियन गवर्नमेंट ने खुद कहा है कि हम तकरीबन 80 करोड़ लोगों को इंडिया में खुद आटा देते हैं। दे डिपेंड ऑन द गवर्नमेंट व्हीट। सो यहां से आप अंदाजा लगा लें, सो इंडिया को क्या चाहिए। सो मोदी साहब बस इस वक्त क्योंकि पावर में है और उनको समझ है कि मेरा नैरेटिव बिक रहा है, मेरे नैरेटिव की वैल्यू ज्यादा है, सो दे आर इनटू दिस गेम। आई थिंक इसमें एक तो चाइना पाकिस्तान का अपना आप देख लें कि डिफेंस की न सिर्फ वो अरेंजमेंट है आर्म्स प्रोडक्शन की जैसे JF-17 है, बल्कि एक अंडरस्टैंडिंग है। पाकिस्तान एयरफोर्स और चाइना ने काफी ज्यादा एक्सरसाइजेस की हैं जॉइंट, और ये ट्रायंगल बड़ी खतरनाक है, इंडिया समझता है, जो सियाचिन की बनती है वहां पे चाइनीज एयर बेसिस और पाकिस्तान का स्कर्दू से आप जॉइंटली लड़ सकते। बाकी जो आई थिंक वो पाइपलाइन में चीजें होती हैं, चाहे वो शिप्स हैं, चाहे एयरक्राफ्ट हैं, चाहे ड्रोन है, फिर सैटेलाइट टेक्नोलॉजी है, इसमें आई थिंक काफी मदद मिल सकती है। बाकी ओवरऑल अगर आप देखें जो मिलिट्री बैलेंस है इस वक्त साउथ एशिया में, अगर भारत की कमिटमेंट्स देखी जाए जो उसकी जरूरत है, डिस्पाइट के भी राफेल का भी वो कर रहे हैं,
कि चाइना का जो फ्रंट है वो हॉट रहेगा, बिकॉज वो अभी तक उसका फैसला नहीं हुआ। बांग्लादेश का एक नया फ्रंट है, फिर नॉर्थ ईस्ट है, म्यांमार डिस्टेबलाइज है। तो सारा छोड़ के फिर आप जब कैलकुलेट करते हैं कि पाकिस्तान के अगेंस्ट क्या ला सकता है, आई डाउट इट के मिलिट्री में इतना ज्यादा। आई थिंक दे शुड लिसन टू एचएस पनाग, जो लेफ्टिनेंट जनरल ने कहा कि आप पास नहीं है, बल्कि उन्होंने कहा था वेयर आउट करें, इसको लंबा खींचें एंड ऑल दैट। फिलहाल तो कोई ऐसी चीज नहीं है। दूसरा, मैंने बात की बैटल हार्डन होने की वजह से टेक्नोलॉजिकली आई थिंक बहुत पाकिस्तान ने बड़ा गेन किया है। चीजें इस तरह डिस्प्ले हम नहीं करते, चाहे वो स्मॉल आर्म्स हो, चाहे ड्रोन वॉरफेयर हो, इंटेलिजेंस सिस्टम है, उसके बाद एयरफोर्स है, जिससे मैं कह रहा था PL-15 सिस्टम है, जी फतह सिस्टम है, नेवी ने बड़े नए नए इंडक्ट किए हैं। तो लगा बिल्कुल सही। करम है, इसलिए आई थिंक तसल्ली है। दैट्स व्हाई पाकिस्तानी ज्यादा मीन्स पे जोर दे रहे हैं और जंग को इतना सीरियस नहीं ले रहे। चीमा साहब, अगर इंडिया की तरफ से जंग का ऐलान होता है, बल्कि सिंध-ताज मुआहिदा भी एक तरह से जंग का ऐलान ही है, तो पाकिस्तान का रद्द-ए-अमल क्या होगा? आपकी इंफॉर्मेशन क्या है? पावर कॉरिडोर्स में क्या फैसले हो रहे हैं? देखिए, सीधी सी बात है, पाकिस्तान के पास कोई चॉइस नहीं है, सिर्फ एक ही चॉइस है, टू रिटेलिएट। और ये देखें, पाकिस्तान की फौज जो है, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी जो है, इनकी ट्रेनिंग ही एक चीज की है कि रिटेलिएट करना है। और ये देखें, ये कैसे मुमकिन हो सकता है? ये सोच भी हम कैसे सकते हैं कि इंडिया से अगर कुछ हमला होता है तो पाकिस्तान रिस्पॉन्ड नहीं करेगा? ये इंडियंस को इस चीज का पता है। यही तो परेशानी है वहां पे, कि आप अपने डोमेस्टिक ऑडियंस को तो बड़े नारे मारते हैं। आप देखिए, नरेंद्र मोदी के बारे में एक मशहूर है कि वो चाइना का नाम नहीं लेते। जी पिछले 5 सालों में उनकी ऑपोजिशन चीख चीख के कह रही है कि चाइना से तो तुम बड़ा डरते हो, पाकिस्तान की दफा माहौल गर्म कर देते हो, चाइना से आप डरते हैं, पाकिस्तान का माहौल गर्म कर देते हैं, बिकॉज उनको पता है कि पाकिस्तान बिकता है इंडिया के अंदर। और चाइना का ये है कि अगर चाइना के साथ वाकई एस्केलेट किया तो इकोनॉमी जो है वो खसारे में जाएगी। सो मुझे लगता है कि पाकिस्तान ने ये बड़ा क्लैरिटी है। देखिए, बड़े मेजर्ड रिस्पॉन्स है। मैं तो समझता हूँ पाकिस्तान की लीडरशिप थोड़ा आगे चली गई, इतना आगे नहीं जाना चाहिए था। जब वज़ीर आज़म ने ये कहा कि हम इंक्वायरी करवाते हैं न्यूट्रल प्लेटफॉर्म से, मुझे ये बताएं कि इंडिया तो जो है वो तो कंडेम भी नहीं करता पाकिस्तान के अंदर इंसिडेंट्स को, और आप कह रहे हैं कि हमने इंक्वायरी करानी है। तो ये भी एक चीज है कि जी पाकिस्तान मसलों को इस हद तक डीएस्केलेट करना चाहता है कि पाकिस्तान ने इस हद तक कह दिया कि हमें जो है वो हम किसी न्यूट्रल प्लेयर से, रशिया या चाइना, इस पे अगर इंक्वायरी इसी के साथ करना बिल्कुल चाहें हम तहकीकात कराने के लिए वो तैयार हैं। करें। बिल्कुल तो मैं सही। समझता हूँ कि हम तैयारी भी मुकम्मल है और डीएस्केलेशन की भी बात है और डिप्लोमेसी को भी चांस देना चाहते हैं। ठीक, ब्रिगेडियर साहब, पाकिस्तान ने भारतीय फैसलों का काफी सख्ती से जवाब दिया है। फिजाई हदूद बंद की गई, भारतीय शहरियों को निकलने का हुक्म दिया गया, और अब हर रोज भारतीय एयरलाइंस को करोड़ों का नुकसान हो रहा है। तो ये कितनी इफेक्टिव है ये पॉलिसी? जी, आई थिंक इस पे कम बात होती है, लेकिन एयर स्पेस का ऑनेस्टली इनकी कुछ एयरलाइन लाइक इंडिगो, लोगों को पता नहीं, एयर इंडिया, इंडिगो इज द लार्जेस्ट एयरलाइन, इवन कैरेज के हिसाब से शायद दुनिया की सबसे बड़ी एयरलाइन।